गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा है यूनिट सेकंड से स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई है। यूनिट सेकंड में हम करेंगे प्रसार कार्य में प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका क्या है, यानी प्रसार जो कार्य है उसमें प्रसार का कार्य कौन कर रहा है, यानी शिक्षा को ज्ञान को फैलाने का कार्य कौन कर रहा है, प्रसार कार्यकर्ता। यानी जो व्यक्ति ज्ञान या कोई भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है या कोई भी चीज़ों का जो प्रसार है गांव में जाकर करता है, वह व्यक्ति क्या कहलाता है, प्रसार कार्यकर्ता कहलाता है। तो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, प्रसार कार्यकर्ता कहते हैं। प्रसार कार्यकर्ता में प्रसार कार्य में प्रसार कार्यकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह क्या है, ज्ञान को लोगों तक पहुंचाता है और क्या करता है, उनकी समस्याएं सुनता है और क्या करता है, उनकी समस्याओं का क्या है, हल निकालता है। तो इसीलिए क्या है, उसका जो रोल है प्रसार कार्य में वह है इंपॉर्टेंट रोल है। अब बात करते हैं प्रसार कार्यकर्ता का अर्थ क्या है। प्रसार कार्यकर्ता का अर्थ क्या है। अब इसमें करते हैं, जो भी लोग गांव से जुड़कर, जो भी लोग हैं वो गांव से जुड़कर और क्या करते हैं, ज्ञान को फैलाते हैं, जिससे कि गांव का लोग, जो गांव के लोग हैं उनका जीवन स्तर क्या है, ऊंचा उठ सके और वो क्या है, अपने खाली समय में उसका सदुपयोग करके और क्या करे, एक्स्ट्रा यानी उस जो उनका जो व्यवसाय है उसके अलावा क्या कर सके, एक्स्ट्रा इनकम अर्जित कर सके, ठीक है, एक्स्ट्रा धन कमा सके, वो क्या कहलाता है। इस प्रकार से वो क्या है, उनकी हेल्प करता है। कौन करता है, प्रसार कार्यकर्ता करता है। उसका जो एम है यानी मुख्य जो उद्देश्य है प्रसार कार्यकर्ता का, वह क्या है कि लोगों तक क्या है, ज्ञान को फैलाना और क्या करना, लोगों का जो जीवन स्तर है, जो रहने का स्तर है, ठीक है, उसको ऊपर उठाना, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको क्या है और हाई बनाना। तो क्या है, उसका वो मुख्य उद्देश्य है। प्रसार कार्यकर्ता क्या करता है, उनके घरों में, उनके खेतों में और है उनके कार्यस्थल पर जाता है और उनको क्या है, वहीं पर उसका कार्य सिखाता है। जैसे कि क्या है, मान लो मुझे प्रसार कार्यकर्ता का काम दिया गया है, मैं गांव में जाऊंगी, गांव में जाकर क्या है, मुझे क्या है, कृषि के उपकरण है वो किसानों को समझाने कि ये उपकरण है, आप उनको यूज करो। तो ये कार्य कहाँ पे होगा, ये कार्य मैं उनको उनके साथ उनके खेतों में जाकर बताऊंगी कि ये उपकरण है, आप इसको किस प्रकार से यूज करना है, इसका यूज कैसे करना है, इसका उपयोग कैसे करना है, तब वह अच्छी प्रकार से उसका प्रयोग करना सीख जाते हैं। अगर मैं कहूँ कि घर पे गई और मैंने बताया कि हाँ ये उपकरण है और आप ऐसे कर लेना, तो क्या है, ऐसे कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता है। जब तक क्या है, हम क्या है, प्रायोगिक करके नहीं देखते, प्रैक्टिकली करके नहीं देखते, तब तक क्या है, वो चीज़ नहीं आती है। आपने देखा होगा कई, जैसे कि क्या है, उपकरण लेने जाते हो आप या कोई भी नई चीज़ है सीखते हो, कढ़ाई का कार्य सीखते हो, तो अगर मैंने बता दिया कि हाँ हाँ ऐसे ड्राइंग करनी, फिर इसको आप ऐसे ऐसे बुनते चले जाना, तो क्या है, वो कब तक नहीं आएगी, वो जब तक नहीं आएगी जब तक क्या है, आप उसको अपने हाथों से करके नहीं देखते। जब आप अपने हाथ से उसको करके देखते हो, प्रैक्टिकली कर लेते हो कि हाँ मैंने ये कर लिया, तब क्या है, वो आपको आ जाती है। और जब तक नहीं करते तो आपको भी कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं मेरे को आ जाएगा, बड़ा इजी सा है, और फिर बाद में आप उसके जाने के बाद आप करके ट्राई करके देखते तो वो नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि जब वो सिखाता है तब हमें क्या है, वो कार्य इजी लगता है, लेकिन जब तक हम उस चीज़ को करके नहीं देखते हैं तब तक वो कार्य नहीं आएगा। तो प्रसार कार्यकर्ता क्या करता है, गांव में या उनका जो भी कार्यस्थल होता है, उस वस्तु से रिलेटेड जो भी जगह होती है वो उनको वहाँ पर जाता है और क्या है, प्रैक्टिकली उनको करके दिखाता है और उनको मोटिवेट करता है कि आप पहले इसको ट्राई करके देखो तभी आपको ये कार्य आएगा। तो इस प्रकार से वो क्या है, उनका कार्य आसान कर देता है। जो कि यह काम करना सिखाते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रसार कार्यकर्ता कहलाता है। यानी जो भी लोग गांव से
के लोगों का जीवन स्तर क्या हो जाए, ऊंचा उठ जाए, और क्या है उनका आर्थिक स्तर भी क्या है उठाने में सहयोग करते हैं। उनके खेतों में, उनके घरों में, उनके कार्यस्थलों में जाकर क्या करते हैं, उनको काम सिखाया जाता है और नई नई तकनीकों के बारे में उनको बताया जाता है और उनका उपयोग करना सिखाया जाता है। जो कि यह काम करता है वह क्या कहलाता है, प्रसार कार्यकर्ता कहलाता है। तो आपकी डेफिनेशन आ जाती है कि प्रसार कार्यकर्ता किसे कहते हैं। तो आप क्या कहेंगे, जो भी लोग गांव में जाकर क्या करते हैं, जो मैंने बताया है वो सारा क्या है इसके अंदर लिखना होगा। अब बात करते हैं प्रसार कार्य से जुड़े हुए सभी लोग प्रसार कार्यकर्ता कहलाते हैं। यानी प्रसार कार्य से जो भी ज्ञान को फैलाने में जो भी लगे हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रसार कार्यकर्ता कहलाते हैं। जैसे कि क्या है, ग्रामीण स्तर पे कोई कार्य करता है, ग्रामीण अधिकारी है या ग्राम सेवक है, वो भी प्रसार कार्यकर्ता कहलाता है। प्रसार अधिकारी होता है, यानी कौन कौन से है, ग्रामीण स्तर पर प्रसार कार्यकर्ता कौन कौन से कहलाते हैं, प्रसार कार्यकर्ता कौन कौन होंगे, इनमें होगा क्या होगा, जो ग्रामीण स्तर करता है, ग्रामीण स्तर पर जो होता है, गांव में जो भी कोई नेता है, लीडर है, वो ये कार्य करता है तो वो भी क्या कहलाएगा, प्रसार कार्यकर्ता कहलाएगा। और क्या है, ब्लॉक यानी ग्राम खंड विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी है, वो भी क्या कहलाएगा, वो भी क्या कहलाएगा, प्रसार कार्यकर्ता कहलाएगा। प्रसार अधिकारी है, प्रसार अधिकारी है, वो भी प्रसार कार्यकर्ता कहलाएगा। प्रसार अधिकारी हो गया और इसके अंदर वो कौन सा आता है, जिला जो भी है इसमें आ जाएगा। और प्रसार विषय विशेषज्ञ, प्रसार विषय विशेषज्ञ है, वो भी इसके अंतर्गत आएगा। और इसके अंतर्गत आएगा ग्रामीण अधिकारी जो भी है, ग्रामीण अधिकारी भी इसके अंतर्गत आएगा। तो कौन कौन से हो गए, ग्रामीण स्तर पर जो कार्य करता है वो खंड विकास अधिकारी है, वो प्रसार अधिकारी है, वो प्रसार विषय विशेषज्ञ है, वो भी प्रसार कार्यकर्ता कहलाएगा। और ग्रामीण अधिकारी है, वो भी क्या कहलाएगा, प्रसार कार्यकर्ता कहलाएगा। अब बात करते हैं इसके अलावा अन्य कोई व्यक्ति और एजेंसियां भी जुड़ी हो सकती हैं। यानी कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ठीक है, और कोई एजेंसी भी हो सकती है। प्रसार कार्यकर्ता ग्रामीण जनता के विकास को दिन प्रतिदिन बढ़ाता है, जिससे समाज के साथ साथ देश का विकास हो सके। वो क्या करता है, ग्रामीण लोगों का विकास होगा तभी का क्या होगा, गांव का विकास होगा, शहरों का विकास होगा, उससे क्या है, देश का विकास होगा। तो इस प्रकार से वो क्या करते हैं, ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना चाहते हैं। अब आ गया प्रसार कार्यकर्ता की भूमिकाएं कि क्या क्या भूमिका है, प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका क्या क्या है। प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका क्या है, किसमें, प्रसार कार्य में प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका क्या है। प्रसार कार्यकर्ता 4 प्रकार से अपनी भूमिका निभाता है, 4 प्रकार से अपनी भूमिका निभाता है, 4 प्रकार से भूमिका निभाता है अपनी। सबसे पहले वो क्या है, प्रसार प्रशासक के रूप में, प्रसार प्रशासक के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। और वह किसमें निभाता है, विषय वस्तु विशेषज्ञ के रूप में,
विशेषज्ञ के रूप में, और वो कैसे निभाता है, ग्राम स्तर कार्यकर्ता के रूप में, ग्राम स्तर कार्यकर्ता के रूप में, और है लास्ट इसमें वो है किसके रूप में, संप्रेषक के रूप में, संप्रेषक के रूप में। तो इस प्रकार से क्या है, प्रसार कार्यकर्ता है वो 4 रूप में अपनी भूमिका निभाता है। सबसे प्रसार प्रशासक के रूप में, ठीक है, विषय वस्तु विशेषज्ञ के रूप में। एक तो वो हो गया कि क्या है, जितना भी काम है वो प्रशासक भी हो सकता है, यानी ऑफिसर भी हो सकता है वो उस कार्य को करने के लिए, उसके रूप में भी वो कार्य करता है। फिर उसको अपने सब्जेक्ट में क्या हो सकता है, महारत भी हासिल हो सकती है, इसलिए वो क्या अपने सब्जेक्ट में क्या है, उसको अच्छी नॉलेज है, तो वो उसके रूप में भी हो सकता है। ग्राम स्तर कार्यकर्ता के रूप में भी क्या है, मान लो ग्राम स्तर पर भी क्या है, लोग कार्य कर रहे हैं, तो उस रूप में भी वो क्या है, कार्य को करता है। तो इसको हम डिटेल से करेंगे। पहला करेंगे प्रसार प्रशासक के रूप में वह कार्य कैसे करता है। प्रसार प्रशासक के रूप में वो क्या क्या कार्य करता है, कैसे करता है। तो सबसे पहले प्रसार प्रशासक के रूप में क्या करता है, कार्यक्रम आयोजन की क्षमता, इसमें सबसे पहले करेगा कार्यक्रम आयोजन की क्षमता। सबसे पहले प्रसार प्रशासक के रूप में वह कैसे कार्य करता है, वह करता है प्रसार कार्यक्रम आयोजन की क्षमता, यानी किसी काम को करने से पूर्व जो योजना बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं, नियोजन कहते हैं। यानी नियोजन या कार्यक्रम की योजना में क्या कहते हैं, किसी भी कार्य को करने से पहले, यानी हम कोई भी कार्य करते हैं, चाहे आप एग्जाम की बात करें या कॉलेज जाने की बात करें, आप उसके लिए क्या करते हो, प्लानिंग करते हो कि मुझे क्या है, रात को सोचते हो कि मुझे कितने बजे उठना है, कौन सी ड्रेस पहननी है, कितने बजे मुझे निकलना है, किसके साथ मुझे जाना है, ठीक है, और कौन सी क्लास मुझे अटेंड करनी है। तो ये क्या कहलाती है, तुमने क्या बनाई, उसके लिए योजना बनाई। तो क्या है, किसी काम को करने से पहले उसकी योजना बनाना क्या कहलाता है, कार्यक्रम नियोजन कहलाता है। एक प्रशासक के रूप में कार्यकर्ता क्या करता है, योजना बनाता है, और क्या है, यह योजना व्यक्ति के काम से जुड़ी हुई होती है। जो ये योजना होती है उसके काम से जुड़ी हुई होती है। वह गांव के लोगों की समस्या का हल निकालता है और सबके हित के लिए कार्य करता है। जो गांव के लोगों की समस्याओं को सुनता है और फिर क्या करता है, उनका हल निकालता है और सभी की समस्याओं को क्या है, सुनता है। ये नहीं है कि ये मेरे को ये ज्यादा पसंद है तो मैंने इसकी बातें सुनी, बाकी की मैंने इग्नोर कर दी, ऐसा नहीं। मैं क्या हूँ, एक प्रसार कार्यकर्ता हूँ, तो मुझे क्या, सभी की बातें बराबर सुननी पड़ेगी, सभी का हल ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि गांव में पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, सड़क निर्माण करवाना है, और क्या है, गांव के लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैठक न करें। अगर प्रसार कार्यकर्ता यह सब काम करवाने में सफल नहीं हुआ तो उसे क्या है, अच्छा नियोजक नहीं कहते। क्या कहेंगे, उसे अच्छा नियोजक नहीं माना जाता। जैसे गांव वालों ने मेरे सामने समस्या रखी, मैं प्रसार कार्यकर्ता हूँ, उन्होंने कहा कि गांव में क्या है, कच्ची सड़कें हैं, पक्की सड़कें बनवानी है, पानी की निकासी की समस्या है, और क्या है, पानी पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार से कई प्रकार की जो समस्याएं हैं, तो वो किसको कहते हैं, प्रसार कार्यकर्ता को कहते हैं। अगर प्रसार कार्यकर्ता उनकी समस्याओं को सोल्व नहीं करता है, उनका हल नहीं निकालता, तो क्या है, मैं हूँ, क्या हूँ मैं, प्रसार कार्यकर्ता। तो मैं अगर मैं उनकी समस्याओं का हल नहीं निकालूंगी तो क्या होगा, मैं एक अच्छी प्रसार कार्यकर्ता नहीं मानी जाऊंगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, इसके लिए आवश्यक है कि पहले समस्याओं का
जो क्या है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन सी है, मान लो बिजली की है, पानी की है, सड़क की है, तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी है? सबसे इम्पोर्टेंट है पीने के पानी की समस्या। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उसका हल निकालूंगी। ये नहीं है कि सबसे पहले मैं सड़क का कार्य करवाने लग जाऊंगी, ऐसा नहीं। जो समस्या सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसके बारे में उसको ढूंढेंगे कि इसका हल निकालना है, फिर उसका क्या करेंगे, नियोजन करेंगे, फिर उस कार्य को हम करेंगे। तो इस प्रकार से क्या है, वो क्या करेगा, उसमें क्षमता होनी चाहिए। तो इस प्रकार से क्या है, प्रसार प्रशासक के रूप में कैसे कार्य करेगा, सबसे पहले कार्यक्रम आयोजन की क्षमता होगी उसमें। फिर है संगठन की क्षमता, उसके अंदर किसकी क्षमता होनी चाहिए, संगठन की क्षमता होनी चाहिए। संगठन की क्षमता होनी चाहिए। प्रसार कार्यकर्ता सिर्फ आयोजन ही नहीं करता, बल्कि करने के लिए उसे संगठन की भी आवश्यकता होती है। प्रसार करता प्रसार शिक्षा में संगठन बनाकर कार्य करता है और लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करता है। सबसे पहले लोगों को वो है क्या कर देता है, क्या अपने जो वो ढूंढेगा, जो गांव में वो कार्य कर रहा है वहां से क्या, वहीं से क्या वो लोगों का एक संगठन बनाएगा, वहीं से लोगों को ढूंढेगा कि ये आदमी काम कर सकता है, ये कर सकता है। ठीक है, उनको चुनेगा, फिर उनका संगठन बन गया, फिर उसको वो क्या करेगा, काम को बांटेगा, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा कि तेरी ये जिम्मेदारी, तेरी ये जिम्मेदारी, तेरे को ये काम करना है। ठीक है, सबको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है। इस प्रकार संगठन में रहकर काम को सिखाया जाता है और लोगों को क्या है, प्रेरित किया जाता है। किस लिए किया जाता है प्रेरित, कि वह संगठन में रहकर कार्य को कैसे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, उसको क्या आना चाहिए, संगठन की क्षमता भी उसके अंदर होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं पीछे पड़ने की क्षमता। पीछे पड़ने की क्षमता होनी चाहिए, यानी वह क्या है, कार्य को लगातार क्या है, पीछे पड़कर उसको कार्य करवाना आना चाहिए। यही नहीं है कि एक काम शुरू कर दिया, फिर एक बीच में लटक रहा है, दूसरा शुरू कर दिया, दूसरा भी लटका दिया, तीसरा शुरू कर दिया, ऐसे नहीं। पहले क्या है, एक काम जो हाथ में लिया उसको कंप्लीट करे और लोगों के पीछे पड़कर क्या है, उस कार्य को करवाए। तो ये क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। फिर है सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता, यानी क्या है, लोगों में क्या है, सामंजस्य स्थापित करना आना चाहिए। सामंजस्य इसमें आ जाएगा, सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। यानी क्या है, एक योग्य और कुशल प्रशासक का अपने सभी कर्मचारियों के साथ क्या होना चाहिए, अच्छे मधुर संबंध उसके होने चाहिए, ताकि क्या है, लोग उसके साथ क्या है, अच्छे से मिलजुल कर कार्य करें। यानी अगर मैं अपने कर्मचारियों को, यानी जो लोगों को मैंने कार्य दे रखा है, उनके साथ में अच्छे से बातें ही नहीं करूंगी, लड़ाई हर टाइम गुस्से से बात करूंगी, तो क्या है, वो कार्य नहीं करके देंगे मुझे। तो इस प्रकार से क्या है, उनके साथ मुझे कोऑर्डिनेशन बना के चलना पड़ेगा, सामंजस्य बिठा के चलना पड़ेगा, तभी वो कार्य को करेंगे। फिर आएगा इसमें हमारे क्रियान्वयन की क्षमता होनी चाहिए। क्रियान्वयन की क्षमता होनी चाहिए, यानी कार्य को करवाना आना चाहिए। जो काम मैंने दिया है उसको मैं किस प्रकार से उनको करवाऊं, वो मुझे आना चाहिए। फिर क्या है, अगला है इसमें कार्यक्रम की पूरी जानकारी। मुझे क्या है, उस कार्यक्रम की पूरी जानकारी होनी चाहिए। यानी जो कार्य मैंने हाथ में लिया है उसकी नॉलेज मुझे खुद को ही नहीं है, तो मैं क्या करके करूँ। तो क्या है, जो कार्यक्रम मैंने शुरू किया, जिस समस्या का हल मुझे ढूंढना है, जिसको हम कार्य को कर रहे हैं, उसकी जानकारी मुझे पूर्ण रूप से होनी चाहिए कि ये संगठन है, ये मेरे साथ ये समस्या है,
ये लोग मेरे साथ कार्य कर रहे हैं और इनके साथ मुझकर इतने टाइम में और ये कार्य मुझे संपन्न करना है। ठीक है, फिर इसमें लास्ट आएगा मार्गदर्शन और नेतृत्व की योग्यता। नेक्स्ट आ जाएगा इसमें मार्गदर्शन और नेतृत्व की योग्यता। मेरे में जो है वो क्या है, मार्गदर्शन करना आना चाहिए, नेतृत्व की यानी लीडरशिप होनी चाहिए। मुझे क्या है, उनके पास खड़े होकर अच्छे से बात करनी है और क्या लीडरशिप के गुण होने चाहिए। कॉन्फिडेंस से क्या है, उनको काम बताना आना चाहिए कि आपको ये कार्य करना है। कुशल और योग्य प्रशासक लोगों को मार्गदर्शन देकर और क्या है, कुशलता से क्या है उस कार्य को करवाता है और क्या है उसमें क्या है, नेतृत्व करने की क्षमता भी होनी चाहिए कि सभी लोग उसका कहना माने, ऐसा होना चाहिए। अब क्या होता है कि क्या है, कई बार होता है कि लोग कहना नहीं मानते तो क्या है, कार्य भी नहीं होता। तो इसलिए क्या है, मेरे में नेतृत्व का गुण होगा। ठीक है, तो मैं क्या है, लोगों से अगर मेरा कहना मानेंगे लोग तो मैं क्या उनसे जल्दी कार्य करवा दूं। तो इस प्रकार से ये थे हमारे प्रसार प्रशासक के रूप में क्या क्या वो कार्य करता है। ठीक है, तो ये थे हमारे इसके 7 पॉइंट थे।